सच्चाई का इनाम। एक छोटे से गांव का नाम था सत्यपुर। ये गांव अपनी शांति, हरियाली और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। वहां के लोग ईमानदारी और सादगी से जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम लोग इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का आदित्य। आदित्य 12 साल का था, दुबला पतला, परंतु उसकी आंखों में चमक और दिल में सच्चाई भरी हुई थी। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और मां घरों में काम करके परिवार का गुजारा करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी उन्हें रात का खाना भी पूरा नसीब नहीं होता। फिर भी आदित्य हमेशा खुश रहता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। आदित्य पढ़ाई में बहुत तेज था। वो गांव के सरकारी स्कूल में जाता और हर विषय में अव्वल आता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव थी। गांव का हर आदमी उसकी तारीफ करता। ये लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। एक दिन गांव के जमींदार रघुवीर सिंह अपने खेत का मुआयना करने गए। वे बहुत अमीर थे। उनके पास अनाज के भरे गोदाम और कई नौकर चाकर थे। मगर उनका स्वभाव थोड़ा घमंडी था। उस दिन वे खेत में घूमते हुए थक गए और बरगद के पेड़ के पास बैठ गए। उनके पास एक चमड़े का थैला था, जिसमें काफी पैसे और कुछ कीमती जेवर रखे थे। धूप से परेशान होकर वे थोड़ी देर झपटी लेने लगे। जब नींद खुली तो देखा थैला गायब है। रघुवीर सिंह घबराए, गुस्से में चिल्लाने लगे, चोर चोर, किसी ने मेरा थैला चुरा लिया। इसमें लाखों रुपए और कीमती जेवर थे। अगर वो थैला नहीं मिला तो मैं पूरे गांव को सजा दूंगा। गांव वाले डर गए। वे सोचने लगे, अब तो मुसीबत आएगी। उसी समय आदित्य स्कूल से लौट रहा था। उसने रास्ते में वही थैला देखा। वो समझ गया कि ये जरूर किसी अमीर आदमी का होगा। उसने सोचा कि अगर मैं चाहूं तो इस पैसों से अपने घर की गरीबी मिटा सकता हूं, मां पिता को आराम दिला सकता हूं। लेकिन ये तो चोरी होगी। जो मेरा नहीं है उसे रखना पाप है। आदित्य ने तुरंत थैला उठाया और गांव के चौपाल की ओर भागा, जहां रघुवीर सिंह गुस्से से सबको डांट रहे थे। उसने जोर से कहा, जमींदार जी, ये रहा आपका थैला। मुझे रास्ते में मिला था, मैं इसे आपको लौटाने आया हूं। रघुवीर सिंह थैला देखकर हैरान रह गए। उन्होंने थैला खोला। इसमें एक भी चीज कम नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा, शायद यही लड़का चोर है। डर के मारे सब लौटा दिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, लड़के, सच बताओ, तुमने ही तो ये थैला चुराया था। डर गए इसलिए वापस कर दिया। गांव वाले भी चुप हो गए। सब आदित्य की ओर देखने लगे। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, जमींदार जी, अगर मैं चोर होता तो ये थैला लौटाकर मूर्खता क्यों करता? मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। चाहे हमारी गरीबी दूर न हो, लेकिन हम झूठ और चोरी से कभी अमीर नहीं बन सकते। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। गांव वाले बोल पड़े, सही कह रहा है आदित्य, ये लड़का सच्चाई का प्रतीक है। इसने कभी झूठ नहीं बोला। रघुवीर सिंह की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आदित्य को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम सच्चे हो। तुम्हारे जैसे ईमानदार बच्चों पर ही देश का भविष्य टिका है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। इसके बाद उन्होंने थैले में से कुछ पैसे निकालकर आदित्य को देना चाहा, लेकिन आदित्य ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जमींदार जी, मैं इनाम के लालच में ये काम नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ सही काम करना था। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। ये सुनकर सब दंग रह गए। उस दिन से रघुवीर सिंह का दिल बदल गया। वे पहले घमंडी थे, पर अब वे गांव के लोगों के लिए और भी मददगार बन गए। उन्होंने आदित्य की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। आदित्य ने मेहनत करके पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर ईमानदार अफसर बना। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। झूठ और लालच से कुछ समय का लाभ तो मिल सकता है, लेकिन असली सम्मान और सफलता सच्चाई से ही मिलती है। कठिन परिस्थिति में भी सही रास्ता चुनना ही असली साहस है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।